जेपी सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि जब मैं अभी देख रहा हूँ इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लीडर हैं जो कंपनी चेंज कर रहे हैं सर बार बार। मैं यहाँ नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरा जब देखने में आया बहुत से लीडर बार बार कंपनियां चेंज कर रहे हैं। सर इसका क्या रीजन है, एक बार आप मुझे बताएंगे? जी सर ये दरअसल क्या है, आज का बहुत ज्वलंत सवाल है सर जी। लीडर कंपनी क्यों बदल रहे हैं, क्या हो सकता है, ये सही है गलत है, तो इसका मैं जवाब एक स्टोरी के माध्यम से आपको देना चाहूंगा। ओके सर बताइए। सर स्टोरी क्या है कि एक पक्षी होता है कोयल जी, कोयल, और वो बहुत शांति प्रिय और शालीन स्वभाव की होती है और मीठी बोलती है सर, मधुर वाणी होती है उसकी। और एक ऐसा ही पक्षी होता है कौवा, लेकिन वो शरारती होता है सर, वो थोड़ा सा बदमाश टाइप का होता है। उसको दूसरों के अंडे गिराने में मजा आता है, फोड़ने में मजा आता है, दूसरों के घोंसले तोड़ने में मजा आता है उसको। अच्छा, वो होता है कौवा। अब क्या होता है कि कोयल को ये खतरा होता है कि अगर मैं अंडे दूंगी अपने घोंसले में तो कोयल कौवा उसको गिरा देगा या फोड़ देगा। तो वो क्या करती है, एक समझदारी यहाँ पर दिखाती है। वो क्या करती है, जब उसको अंडे देने होते हैं तो वो जहां पर कौवी होती है, जो फीमेल कौवा होता है, कौवी जो होती है, वो उस पर नजर रखती है। और दोनों का एक ही सीजन होता है अंडे देने का। तो जिस घोंसले के अंदर कौवी अपने अंडे देती है तो कोयल नजर रखती है, और जब वो कौवी अपने घर से बाहर जाती है खाना खाने के लिए, कुछ कीड़े मकोड़े खाने के लिए, तो कोयल क्या करती है, देखती रहती है, इस इंतजार में रहती है कि कब जाए, और वो उसके घोंसले में जाके अंडे दे देती है जी। और उसके आसपास ही अपना घर बना लेती है, एक दो पेड़ के पास ही। तो जब कौवी वापस आती है वो देखती है कि मेरे 2 अंडे थे, अभी 2 अंडे किसके हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि मेरे कौन से हैं और कोयल के कौन से हैं। वो अब क्या करती है, चारों को सेती है, यानी कि उनके ऊपर बैठ के उनकी सेवा करती है, उनको सेती है। और धीरे धीरे क्या होते हैं, उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं। अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, वो कौवी जो होती है उनको भी कीड़े खिलाती है, खाना खिलाती है, धीरे धीरे वो बड़े होते हैं। लेकिन कोयल दूर नहीं जाती उनसे, कोयल आसपास में ही होती है, उस पर नजर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं है। वो देखती रहती है। अब वो क्या करते हैं, कौवी के और कोयल के बच्चे उड़ना शुरू करते हैं। जब वो देखती है कि उड़े गिरे, वो नजर रखती है, फिर वो आवाज लगाती है, कोयल आवाज लगाती है, कूहू कूहू कू कू करके वो आवाज लगाती है। और जो कोयल के बच्चे होते हैं उस घोंसले से, कौवी के पास से, वो अट्रैक्ट होते हैं उस आवाज की तरफ, क्योंकि उनके अंदर वो चीज है, उनके खून के अंदर वो चीज है। तो वो जब देखती है तो लेकिन कौवे को बच्चों को असर नहीं होता, उस कोयल के बोलने से कौवी के बच्चे या कौवे के बच्चे को असर नहीं होता, वो वहीं रहते हैं। अच्छा। लेकिन कोयल के बच्चे उसको देखते हैं कि कहां से हमारी माता ने आवाज लगाई, ये कौन है हमारे जैसा। हाँ। तो क्या करते हैं, वो उस आवाज की तरफ आकर्षण में जाते हैं, उड़ते हैं। तो वो कोयल और आगे चली जाती है, वो और उड़ते हैं, कोयल और आगे चली जाती है, वो पीछे। अब कौवी देखती है और कौवा देखता है कि हमारे बच्चे कहाँ गए। वो उनको पकड़ने के लिए भागते हैं। अच्छा। कि आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो। वो उसके पीछे, कोयल आगे, बच्चे उसके पीछे उसकी आवाज की तरफ जा रहे हैं कि हमारे जैसी तो ये है, ये हमारे जैसे नहीं है। अब क्या होता है, कुछ दूर तक तो वो पीछा करते हैं कौवे पकड़ने के लिए। लेकिन लगता है कि हमारे पहुंच से दूर हो गए, तो उनको ये डर सताता है कि कहीं उनको खतरा ना हो जाए। अच्छा। जो हमारे घोंसले में हमारे बच्चे हैं, कहीं उनको भी कोई न ले जाए। तो वो वापस मुड़ते हैं उनकी तरफ कि इनको जाने दो, फिर उनकी तरफ वापस भागते हैं। ये क्या होते हैं, ठीक ऐसे ही वो क्यों गए, क्योंकि उनके खून में वो चीज थी, वो उस जैसे थे। वो क्यों नहीं उड़े, क्योंकि वो उन जैसे थे। आज हम कहीं भी पैदा हुए हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, जब एक अच्छा अवसर आएगा, एक अच्छी कंपनी डेवलप होगी, तो वो लीडर्स उसकी तरफ जाएंगे। क्यों, जिसको पैसा कमाना है वो पैसे वालों में जाएगा, जिसको नाम मान सम्मान कमाना है वो उन लोगों में जाएगा, जिसने अपने लीडरशिप को डेवलपमेंट करना है वो उन लोगों के साथ जाएगा। जो एक अच्छी इंटेंशन के लीडर हैं वो एक अच्छी इंटेंशन की कंपनी में जाएंगे। तो ये ठीक ऐसे ही है, जो दूसरी कंपनी के कौवे होते हैं, आप कितना जगाओ, कितना समझाओ, कितनी वीडियो बनाओ, उन पे आपके असर नहीं होना। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, कबीर या माया अटपटी घट घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं मैं या कुएं भांग पड़ी। तो जो कोयल के बच्चे हैं वो आ जाएंगे और जो कौवे हैं वो वही रह जाएंगे। ये कारण है सर कि हम सब एक रंग के पक्षी हैं। और एक बात मेरे को और याद आती है, किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। उसमें रॉबर्ट कियोसाकी क्या लिखते हैं कि एक रंग के पक्षी एक झुंड में बैठते हैं। जी। एक रंग के पक्षी एक झुंड में बैठते हैं, एक तोता, एक कबूतर, एक चिड़िया, एक बाज, एक मोर, कभी भी आपको एक झुंड में नहीं मिलेंगे। तो उसी प्रकार से एक अच्छी लीडरशिप, अच्छे ड्रीमर, अच्छे विजनरी, नॉलेज रखने वाले व्यक्ति वहां पे जाएंगे, उनको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये कारण है सर। जी।
मिस्टर जेपी धनखड़ जी का जो इनका आंसर देने का जो एक स्टोरी के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने बता दिया है कि जो कौवा और जो हंस हैं वो सभी अपने अपने परिवार के साथ ही रहते हैं, वो इकट्ठे कभी नहीं रह सकते। कौवा है, कोयल है, वो कोयल कोयल के साथ में ही रहेगी और कौवा कौवे के साथ में ही रहेगा। तो मुझे इनका जो आंसर देने का जो स्टाइल है एक स्टोरी के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं जेपी सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।